सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज विषय है प्रार्थना ईश्वर से वार्तालाप करने का तरीका। यानी प्रार्थना से ईश्वर से वार्तालाप होती है। प्रार्थना वह शक्ति है जो सब प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करती है। सुबह की प्रार्थना प्रभु की कृपा तथा आशीर्वाद के खजाने को खोलने की कुंजी है और सायंकाल में प्रार्थना प्रभु की संरक्षा तथा सुरक्षा में बंद होने की कुंजी है। इसलिए साथ संगत जी, हमें प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। प्रार्थना की हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्ता है। यानी प्रार्थना को जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए। प्रार्थना की महत्ता इतिहास की इस घटना से पता चलती है। साथ संगत जी, मुगल सम्राट बाबर का प्रिय पुत्र हुमायूं बीमार हुआ। स्थिति बहुत चिंताजनक थी। वह मरणासन हो गया। एक प्रसिद्ध फकीर को बुलाया गया। उसने परामर्श दिया कि जहां पनाह, यदि आप पुत्र का जीवन चाहते हैं तो अपने जीवन की कोई प्रिय वस्तु का त्याग करो। बाबर ने विचार किया कि मेरे पुत्र के आगे सब कुछ तुच्छ है। बाबर ने हुमायूं के चारपाई की परिक्रमा करते हुए खुदा से इबादत की कि ऐ खुदा, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो, भले ही मेरे प्राणों को ले लो। साथ संगत जी, धीरे धीरे हुमायूं का स्वास्थ्य ठीक होता गया और बाबर का स्वास्थ्य खराब होता गया और कुछ ही दिनों में बाबर चल बसे और हुमायूं पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, यहाँ प्रार्थना में शर्त जुड़ गई। बाबर की प्रार्थना तो वहीं पूर्ण हो गई थी जब उसने कहा, ऐ प्रभु, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दो। साथ संगत जी, प्रार्थना जो होती है, हम कभी भी किसी कार्य का आयोजन शुरू करने से पहले या विद्यालय की क्लासेस शुरू होने से पहले प्रार्थनाएं की जाती हैं और प्रार्थना करने के बाद ही कार्य शुरू होता है। प्रार्थना में ऐसी असीम शक्ति होती है कि हमें पूरे दिन शक्ति से भरपूर कर देती है। साथ संगत जी, प्रार्थना ईश्वर से वार्तालाप करने की सर्वश्रेष्ठ कुंजी है, जिसमें किसी मंत्र और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। यह तो हृदय की निश्चल पुकार है जो परमात्मा तक सीधे पहुंचती है और परमात्मा इसे सुनते हैं। साथ संगत जी, महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा, प्रार्थना मेरे जीवन का ध्रुव तारा है। मैं एक बार का भोजन करना छोड़ सकता हूँ, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ सकता हूँ। बिना प्रार्थना के मनुष्य पशु पक्षियों की भांति निर्बोध है। साथ संगत जी, आज हमें पूर्ण सदगुरु मिले हैं। पूर्ण सदगुरु की कृपा से हमें इस निरंकार की प्राप्ति हुई है और हमें प्रार्थना करने का तरीका भी बताया गया है। साथ संगत जी, सुमिरन द्वारा, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। इसके द्वारा हम इस परमात्मा से, इस निरंकार से हम बात करते रहते हैं और बात किया करें। साथ संगत जी, सुबह उठते समय और शाम को सोते समय हम जरूर सुमिरन किया करें। वैसे तो सुमिरन हमें निर्बाध गति से हर पल होना चाहिए। हमारा ध्यान इस सदगुरु के चरणों में लगा रहे, इस निरंकार के चरणों में लगा रहे। प्रार्थना या सुमिरन ये निरंतर होता रहे। साथ संगत जी, कवियों ने कहा है, सुमिरन जो है ऐसा होना चाहिए कि हम हथकारवल दिल यारवल, यानी हाथ से कार्य करते हों और जो है हमारा मन जो है इस परमात्मा से जुड़ा हो।
और भी कहा गया है, सुमरन की सुधि यूं रहे ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। यानी सात संगत जी, जैसे पानी को भरने वाली पनिहारिन होती है, पहले के समय में इतने पानी के साधन नहीं थे। महिलाएं जो है पहाड़ों के बीच से बहुत दूर दूर से पानी लाया करती थीं। सात संगत जी वो 10-5 की टोलियों में होती थीं, सिर पर एक के बाद एक घड़े को रखी होती थीं और आपस में बातचीत करती भी आती थी। लेकिन उनका ध्यान घड़े के पानी पर होता था, कहीं घड़ा जो है हमारा गिर न जाए और पानी गिर जाए। सत्संग जी, हमारा भी ध्यान जो है इसी तरह से हम गृहस्थ जीवन का कोई भी कार्य करें, सांसारिक कोई भी कार्य करें, लेकिन हमारा ध्यान जो है इस परमात्मा में होना चाहिए, तभी जो है हमारे लिए सार्थक होगा। हथकार बल दिलियार बल। आगे सात संगत जी, आज बड़ी कृपा है सदगुरु की कि जो हम जो है इनकी कृपा से निरंकार को प्राप्त कर चुके हैं। आइए हम सुमिरन के द्वारा हर पल, हर क्षण, हर श्वास इस परमात्मा का ध्यान किया करें और अपने जीवन को सफल एवं पूर्ण बनाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।